अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे. सो गाइस वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है गाइस. इबलीस के बारे में तो हमने सुना है, शैतान इबलीस जो हम सभी को भाई भड़काता है कि हम खुदा की तरफ ना जाएं, खुदा की तौहीन करें, हम गलत काम करने के लिए हमें उकसाता है भाई इबलीस. तो दूसरी बात ये कि आज हम सुनेंगे स्टोरी हामा की, जो इबलीस का पोता है. वो देखते हैं वो क्या चाहता है, वो मतलब कि क्या करता है, वो भी ऐसे करता है या वो इबलीस से कुछ अलग है, या क्या चीजें देखते हैं उसके बारे में. ग्रैंडसन ऑफ इबलीस केम टू मीट प्रोफेट मोहम्मद. हाँ, कि प्रोफेट मोहम्मद साहब से वो मिलने आया भाई इबलीस का पोता हामा. तो सुनते हैं उसकी स्टोरी, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस. इबलीस बनी नू इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने अपने साथियों और पूरे ख़ानदान को इस काम पर लगा रखा है कि आदम की औलाद को क़यामत के दिन नाकाम कर दे. लेकिन इबलीस के ख़ानदान में ही पैदा होने वाला वो कौन शैतान था जिसने इबलीस से बगावत कर दी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया. जब उसकी मुलाकात हुजूर से हुई तो उसने आपको क्या बताया, और अब वो शैतान कहाँ है? अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को मिट्टी और जिन्नात को आग से पैदा फरमाया. उन्हीं जिन्नों में एक जिन जिसका नाम इबलीस था, उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था, जिसके पादाश में उसे बारगाह खुदावंदी से निकाल दिया गया. इबलीस ने ता क़यामत बनी आदम को गुमराह करने की कसम उठाई, और इस तरह इंसान और इबलीस की ये तारीख़ी जंग आज तक जारी है. दरअसल कौम जिन्नात की तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कई हज़ारों साल पहले ही की जा चुकी थी. इबलीस जो कि कौम जिन्नात का एक फ़र्द था, उसे भी अल्लाह ने इंसानों की तरह शऊर और नस्ल बढ़ाने की क़ुव्वत बख्शी थी. बाज़ शयातीन ऐसे थे कि जिनको अल्लाह ने जोड़ों में पैदा किया था, और जिस तरह इंसानों में मर्द औरत के मिलाप से बच्चे होते हैं, उसी तरह शैतानों के अंदर शयातीन जिन और शयातीन जिन्नी के मिलाप से शयातीन बच्चों ने जन्म लिया. लिहाजा इबलीस के अक़रबा, साथी और उसकी औलादों में भी वक्त के साथ इजाफ़ा होता चला गया, और लश्कर इबलीस बनी नू इंसान को गुमराह करने के लिए इस ज़मीन पर फैल गई. इबलीस के मुख्तलिफ़ बेटे और पोते मुख्तलिफ़ कामों पर मामूर हो गए. उनमें कोई इंसानों में ज़िनाकारी को आम करता है, कुछ शयातीन लोगों में फितना और फसाद फैलाते हैं, तो कुछ इंसानों को आपस में लड़वाते हैं. इसी तरह शैतान की औलादें और ख़ानदान की तादाद बेइंतहा है, जो मुख्तलिफ़ बुराइयों को आम करते हैं और इंसानों को गुनाह में मुलव्वस करते हैं. लेकिन इबलीस के उन तमाम बेटों, पोतों और ख़ानदान में एक शैतान ऐसा भी है जिसने अपने जद्द अमजद इबलीस से बगावत की थी और गुमराही के उस रास्ते को छोड़कर राह हक़ पर गामज़न हुआ था. ये शैतान इबलीस का पोता था, और उसने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी और आप पर ईमान लाया था. इस मुताल्लिक़ अहादीस और तारीख़ की मुख्तलिफ़ किताबों में एक मशहूर वाक़या बयान हुआ है, जो कुछ यूँ है. हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक रोज़ हम नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह मक्का के जंगलात की तरफ निकले. हम तहामा पहाड़ों के एक पहाड़ पर बैठे थे कि एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ, जो अपनी लाठी के सहारे चल रहा था. उसने हुजूर को सलाम किया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, ये बूढ़ा अपनी चाल ढाल और आवाज़ से जिन मालूम होता है. इस बूढ़े ने कहा, जी हाँ, आपका अंदाज़ा सही है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ़्त किया कि तू कौन है और तेरा ताल्लुक़ जिन्नों के किस ग्रोह से है. उसने कहा, मेरा नाम हामा है, मैं हीम का बेटा हूँ, जो लाकीस का बेटा है, और लाकीस इबलीस का बेटा है. इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया तेरे और इबलीस के दरमियान सिर्फ़ 2 पुश्तों का फ़ासला है. उसने कहा, हाँ, आपने दुरुस्त कहा. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ़्त किया कि तेरी उम्र कितनी है. उसने कहा, या रसूल अल्लाह, जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही मेरी उम्र है, या शायद इससे कुछ कम होगी.
जिन दिनों काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उस वक्त मैं बच्चा था और मेरी उम्र चंद बरस की थी, मगर बात समझता था। पहाड़ों में दौड़ता फिरता था, लोगों का खाना और गल्ला चोरी कर लिया करता था और लोगों के दिलों में वसवसे भी डाल लेता था कि वो अपने अजीज़ व अक़रबा से बदसलूकी करें। इस पर हुजूर ने फरमाया, ये तो बहुत बुरा अमल है। उसने हुजूर से कहा, मुझे मलामत न फरमाइए, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और उनके हाथों तौबा कर ली थी और दावत दीन के काम में उनकी मदद की थी। यहाँ तक कि मैं 1 साल तक हज़रत नूह के साथ उनके मस्जिद में रहा हूँ। मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की है और जिस वक्त इब्राहीम को आग में डाला जा रहा था उस वक्त मैं भी उनके साथ था। मैं हज़रत याकूब और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सोहबतों में भी रह चुका हूँ और जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाई कुएं में डाल रहे थे तो मैं भी उनके साथ था और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से पहले ही उस कुएं में पहुँच गया था। मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मिल चुका हूँ और उनसे तौरेत सीखी है। और जब मेरी मुलाकात हज़रत ईसा से हुई तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम उन तक पहुँचाया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इंजील सिखाया था और ए नबियों के सरदार, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुलाकात करो तो मेरा सलाम उनको पहुँचाना। चुनांचा मैं इस अमानत से सबकदोश होने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा पर सलाम हो और ए हामा, अमानत पहुँचाने की वजह से तुझ पर भी सलाम हो। फिर हामा ने कहा, अल्लाह की कसम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं काफिर रहूँ। फिर उसने कहा कि मैं आप पर ईमान लाता हूँ। इसके बाद वो जिन इतना रोया कि सहाबा कराम भी रोने लगे। फिर उसने कहा, आप मुझे कुरान सिखा दीजिए। चुनांचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को कुरान की तालीम दी और उसको सूरह वाक़या, सूरह मुरसलात, सूरह अश-शम्स, मौज़तैन और कुल हुवल्लाहु अहद सिखलाएँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, ए हामा, जब कभी भी तुम्हें कोई हाजत हो तो फिर मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात न छोड़ना। सहाबा कराम फरमाते हैं कि हामा वहाँ से चला गया और इस वाक़े के बाद फिर कभी हुजूर ने हामा के बारे में कुछ नहीं फरमाया और कुछ अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वफ़ात हो गई। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अब हामा ज़िंदा भी है या मर गया। सही बात है। एक रिवायत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हामा जन्नत में है। बिलाशुबा अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। हिदायत और नूर हर उस मखलूक के दिल में समा सकती है जो अपने गुनाहों से तौबा करे और हक़ को कबूल कर ले। ख्वाह वो खुदाई के दावेदार फ़िरौन के घर में रहने वाली बीबी आसिया हो या किसी गुनहगार के घर पैदा होने वाला नेक सिफत इंसान। सो गाइज ये थी वीडियो स्टोरी ऑफ हामा। बहुत ही अमेजिंग सी स्टोरी थी। इतना मजा आ रहा था स्टोरी सुन के ना। गुनाह किए थे लेकिन उसने फिर बाद में गुनाहों पे वो भी कर दिया था। तौबा मांग ली थी उसके लिए एंड ईमान ले आया था भाई वो हुजूर पे। इस करके उसे लास्ट में हज़रत आयशा ने कहा कि इसे जन्नत प्राप्त हुई थी हामा को, है ना। इस चीज़ का जिक्र किया गया। तो बहुत ही कमाल की स्टोरी थी हामा की कि इब्लीस कहाँ है। हामा ने भी वो चीज़ें की हैं जो इब्लीस ने करता है। हामा ने वो चीज़ें की हैं। वो कहता है मैं लोगों को गुमराह कर लेता था आसानी से ना, फिर चोरी करता था एंड कहते ऐसे लूट करते रहता था। बट उसे बाद में समझ आ गई थी उस चीज़ की कि नहीं यार जो मैंने किया है वो गलत किया है। तो इस करके फिर वो लास्ट में ठीक हो गया था। तो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो। होप्स आपको गाइस पसंद आई वीडियो, रिएक्शन पसंद आया गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।